गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ओके, डिफरेंट मतलब कि अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा बहुत अलग है। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारे इनऑर्गेनिक के बारे में था। ओके, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। हमने जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि केमिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना, उनकी 3 ब्रांचेस, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे उनको आप इनऑर्गेनिक बोल सकते हो। ठीक है, फिजिकल हम जब भी हमारा चैप्टर या वो स्टार्ट होंगे तभी हम करेंगे। आज हम बात करें थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इसलिए बात करने वाले क्योंकि आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत 10th में पढ़ चुके हो। ओके, 11th में भी आने वाला है। बेसिक थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको जब भी आए तब समझ में आए। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी हम फिर से एक बार कर लेंगे रिपीट, लेकिन 10th में हो चुका है इसलिए रिपीट करना अभी ज़रूरी है। ठीक है, सो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बोला था जैसे कि क्या पढ़ा जाता है, तो कार्बन के सारे कंपाउंड के बारे में, उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है उसके बारे में। ओके, और उसके सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, तो देखो जनरली मैंने जैसे बात की थी फ्रेंड्स कि कार्बन जो है, कार्बन उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी, याद है? टोटल नंबर उनका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। तो इसलिए हमने लिखा था फर्स्ट के वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसको ही हमने क्या बोला था, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके सबसे आउटर सेल में होते हैं। तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, तो जनरली क्या होता है कि कार्बन की जो जब भी वो बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें सिर्फ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होते हैं। ये बात अभी याद रखोगे, वैसे हम आगे भी करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए भी याद रख लो कि हमेशा बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, तो ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल जो सबसे बाहर वाली आउटर सेल जो होती है उस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन में देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट हो गए, इसलिए मैं यहाँ 4 डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास मैंने जो 4 डॉट किए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ 4 ही करते हैं, इसलिए मैंने अभी भी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, चलो फ्रेंड्स, तो ये बेसिक बात है, कार्बन की बात कर ली हमने। अभी वो बॉन्ड कैसे बनाता है वो हमें समझना है। ओके, तो फ्रेंड्स जनरली एक रूल्स और भी होता है, ऑक्टेट रूल्स, वो भी आपने वैसे 10th में कर लिया है। ओके, एक बार तो ऑक्टेट रूल्स क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जब भी बॉन्ड बनाता है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करता है, 8 इलेक्ट्रॉन करने का ट्राई करता है, क्योंकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल्स है। ये भी रूल्स हर जगह फॉलो नहीं होते फ्रेंड्स, इसमें भी एक्सेप्शनल केस बहुत ज़्यादा है। ओके, वो भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक जब आएंगे ले तभी, लेकिन अभी के लिए ऑक्टेट रूल्स क्या है वो समझना जरूरी है। तो कोई भी एलिमेंट जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं एक कंपाउंड इधर लिख लूँ फ्रेंड्स, CH4। ओके, तो चलो कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन कितने उसके पास, 4। तो अभी मैं यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐसे लिख लेता हूँ, 4 हाइड्रोजन। ओके, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्रेंड्स, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो मैं उसके इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट जब भी बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन करने का ट्राई करता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन के पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। अभी उसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बाकी 4 की। तो देखो ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करके यहाँ एक बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, चलो एक बॉन्ड बन गया। अभी कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये दूसरा बॉन्ड, सेम हियर, ये तीसरा बॉन्ड और ये 4th। ओके, चलो फ्रेंड्स अभी सोचो कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है, चलो बाकी उसको हाइड्रोजन के कितने मिले, 4 मिले, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4, यानी कि कार्बन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अभी आपको ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि खुद के 4 थे, हर एक हाइड्रोजन के पास से 1 मिला, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ।
तो फ्रेंड्स देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कि उसके पास तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो फ्रेंड्स ये भी एक बात होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी वो स्टेबल हो जाता है। क्यों स्टेबल? क्योंकि आप सोचो कि जैसे हमने बात की थी सारे एलिमेंट में, उसमें हीलियम हमारा नोबल गैस था, है ना, और नोबल गैस हीलियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, फिर भी वो हमने नोबल गैस में रखा था, वो हमने बात की थी, याद है। तो देखो ये रूल्स क्या होता है, ऑक्टेट रूल्स, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन करना मतलब नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। 8 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या है, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। फ्रेंड्स देखो, जनरली नियॉन, आर्गॉन, उन सबके आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, इसीलिए उसको नोबल गैस में रखा गया है ना, और वो स्टेबल है। तो ये सब स्टेबल होने के ट्राई करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हीलियम भी तो नोबल गैस था, याद करो। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल के 8 के अलावा अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन भी स्टेबल और कार्बन भी कैसा हो गया, स्टेबल, यानी कि मतलब उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और पूरा कंपाउंड फिर कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ओके, तो ये जो बात है फ्रेंड्स वो ऑक्टेट रूल्स के हिसाब से। ओके, एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलो फ्रेंड्स, CO2 क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इधर लिख लेता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले कार्बन रख लेते हैं बीच में, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ओके, चलो फ्रेंड्स बताओ मुझे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे फ्रेंड्स, ऑक्सीजन याद करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में कितने आएंगे, 6, है ना, K वाली सेल में 2 और L वाली सेल में 6, यानी कि आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ऑक्सीजन के पास टोटल कितने डॉट करने पड़ेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके फ्रेंड्स, चलो यहाँ भी हमें ऑक्टेट रूल्स फॉलो करना है। ओके, चलो ऑक्टेट रूल्स के लिए कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इलेक्ट्रॉन, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के 6, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी वो 8 होंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 और 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 8 होने के लिए। ओके, चलो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ये ऑक्सीजन का, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के है ही, तो चलो ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पार्टिसिपेट कर ले। ओके, तो 6 खुद के थे ही, एक ये कार्बन का मिल गया, कितने हुए, 7। चलो एक और बॉन्ड बना लेते हैं फ्रेंड्स ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्लियर है। चलो सोचो यहाँ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किसके मिले, उसको कार्बन के मिल गए, यानी कि ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, 6 खुद के और 2 कार्बन के, 8 हो गए। ओके फ्रेंड्स, चलो सेम यहाँ पर ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी है, तो वो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह पे, क्लियर। तो 6 इलेक्ट्रॉन खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मिल गए, क्लियर है। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड, और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। अभी फ्रेंड्स कार्बन का सोचो, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, 1 2 3 और 4। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, यहाँ पर उसने बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2, यानी कि 4 खुद के थे, 2 मिल गए, 6, और यहाँ से भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन के भी 8 हो गए। ओके, तो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ की यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्लियर है सबको। ओके, सो फ्रेंड्स ये याद रखना है सबको, क्लियर। ये हमने बात कर ली ऑक्टेट रूल्स कैसे होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन का था, वो नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके, क्लियर है। तो ये बॉन्डिंग की बात की फ्रेंड्स में, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ओके, चलो बच्चों उसके बाद आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सर ये नेम कैसे लिखते हैं, क्या होता है ना, आज हम उसकी बात करने वाले हैं और आपको पक्का समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स उसके लिए थोड़े बहुत रूल्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो हमें कोई भी कंपाउंड दिखाई दे, कोई भी कंपाउंड, अगर उसमें 1 कार्बन है, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, ओके, सो उसके लिए हमें लिखना है मिथ, क्या लिखना है, मिथ। ओके,
अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है इथ, 3 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है प्रॉप, 4 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है पेंट, 6 कार्बन के लिए लिखना है हेक्स, 7 कार्बन के लिए लिखना है हेप्ट, ओके, हेप्ट, HEPT, 8 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है नॉन, क्या लिखना है नॉन, और 10 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है डेक, क्या लिखना है डेक, ओके। तो वैसे यहाँ तक आपके लिए इनफ हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ 11th और 12th भी। अगर 11th कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है अनडेक, और अगर 12 कार्बन है तो उसके लिए हमें लिखना है डू डेक, ओके। यहाँ तक आपका कोई काम नहीं है, यहाँ तक नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी याद रखना, अगर कोई पूछे तो हमें आना चाहिए, ओके। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। कोई भी कंपाउंड में अगर 1 कार्बन दिखे तो उसके लिए हमें क्या लिखना है मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, और 12 कार्बन है तो डू डेक, ओके, डू डेक। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स, उसके बाद एक और बात कर लेते हैं बॉन्ड के बारे में, ताकि आपको इजीली नेम रिएक्शन जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, कोई कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, ऐसा सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हमें पीछे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम ना, सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स जो होता है, तो सफिक्स में हमें लिखना है एन, ANE, ओके। अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसके लिए लिखना है हमें इन, ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो उसके लिए हमें लिखना है आइन। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये आप क्या लिख रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। नो प्रॉब्लम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उतना याद रखो पहले। अगर नंबर ऑफ कार्बन मैंने लिख लिया, 1 कार्बन है तो उसके लिए मिथ लिखना है, 2 कार्बन है तो उसके लिए इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ये मैंने लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या देखना है कि उसमें बॉन्ड कितने हैं। अगर सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई दे तो ये जो वर्ड्स है प्रीफिक्स, उसके बाद जो सफिक्स लगाना है वो हमें क्या लिखना है, ये डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन, ओके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो एक एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने लिखा था, ओके, CH4, जिसको नाम के हिसाब से कैसे लिखा जाता है वो अभी समझना है। पहले बॉन्डिंग समझ लेते हैं फ्रेंड। चलो कार्बन है फ्रेंड्स, कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 1, अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया था, और बॉन्ड ऐसे बनाया था, याद है आपको, ओके। सो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा। क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाना सीखो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया फ्रेंड्स, ओके। चलो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल्स है वो, ये कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, ओनली 1 कार्बन, 1 कार्बन है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है मिथ, METH, ओके। सारे सिंगल बॉन्ड, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं नहीं, सारे बॉन्ड कैसे, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है हमें एन, तो मिथ के पीछे क्या लिखना है हमें ANEN, यानी कि इसका नाम क्या होगा मिथैन। आपको मालूम ही था वैसे तो, याद है। तो 1 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, मिथैन। क्लियर है? चलो सेकंड नंबर फ्रेंड्स, C2H6, ओके। सो कार्बन कितने फ्रेंड्स 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन है तो 3 ये वाले कार्बन के साथ, 3 ये वाले कार्बन के साथ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3, 1 2 3, ओके। चलो फ्रेंड्स, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, ये वाले कार्बन के भी 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए
1 इलेक्ट्रॉन। चलो क्लियर है, ये जो मैं डॉट रख रहा हूँ वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑक्टेट के हिसाब से हम बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है, चलो फ्रेंड्स, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने करने हैं 8, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 4, तो बॉन्ड भी कितने बनाएंगे 4, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, बाकी एक जो बचा वो किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड। ओके चलो, ये वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 यहाँ से मिल गए, टोटल 8 हो गए। अभी ये वाले कार्बन की बात करें फ्रेंड, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ से मिल गया, कितना हो गया 5, एक बॉन्ड यहाँ से 6, एक बॉन्ड यहाँ से 7 और एक बॉन्ड यहाँ से 8। ओके चलो फ्रेंड्स, अभी आ गया सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है हमें, इथ, तो ETH, इथ लिख लिया। क्लियर है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो 2 एटम के बीच में देखना है, आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये तो 4 बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड। 2 एटम के बीच देखो, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल, तो कहीं पर भी 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तभी सोचना। ठीक है, तो 2 एटम के बीच कितने सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना है, N, तो मीथ, या यहाँ पर क्या हो जाएगा इथेन, क्योंकि 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम, N। क्लियर है, चलो उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अभी मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है मुझे। चलो ये सारे बॉन्ड बने हुए हैं। ओके, वैलेंसी क्लियर करते हैं, कितनी वैलेंसी होती है 4। ओके, तो 1 2 3 4 वैलेंसी क्लियर, यहाँ 2 क्लियर है तो सिर्फ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 वैलेंसी क्लियर है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ एक ही वैलेंसी क्लियर है तो 3 हाइड्रोजन आने वाले हैं। क्लियर, चलो आप पहले नाम पे ध्यान दो। ओके, बाकी जो प्रॉब्लम है वो देख लेंगे बाद में। अभी चलो नाम क्या लिखना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है हमें, ब्यूट। ओके, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। चलो क्लियर है सबको। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात कि हमने मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ओके ऐसे ही सारे बना सकते हो। बाकी मैं आपको लास्ट में होमवर्क में देने वाला हूँ जो आप सबको करना है। ठीक है, चलो ये सारे फ्रेंड्स हमने बात की सिंगल बॉन्ड की। ओके चलो अभी आगे, चलो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन के एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रख लेता हूँ मैं। ओके चलो थोड़ा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ओके चलो यहाँ पे कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बना, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तो बने हुए, तो एक ही हाइड्रोजन रख लेते हैं हम, एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हुए, 2। ओके तो अभी कितने बाद बचे, 2 ही, तो 2 हाइड्रोजन रख लेते हैं। ठीक है, जहाँ वैलेंसी क्लियर करनी होती है फ्रेंड्स वहाँ हमें हाइड्रोजन रखना है। क्लियर है, चलो अब इसके नेम के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है तो प्रॉप, तो प्रॉप। ओके, कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ देखो ये 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड दिखाई दे जैसा ही वैसा ही क्या लिखना हमें, इन, तो क्या हो जाएगा प्रॉप इन। क्लियर है फ्रेंड्स। ओके चलो उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके चलो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड सीधे ही दिखाई दे रहा है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, अभी कितने बाकी, 2 बॉन्ड और बनाएगा क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख लेते हैं। ये कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बने हुए, 2 अभी बाकी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लेते हैं। क्लियर है, चलो अब उसके नेम लिखते हैं हम। 2 कार्बन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना होता है फ्रेंड्स हमें, मीथ के बाद ईथ होता है तो इथ। ओके और डबल बॉन्ड है तो इन, यानी क्या हो जाएगा इथीन। ओके तो इसका नाम इथीन है। चलो क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं
चलो फ्रेंड्स पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी क्लियर है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ये। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो बाकी क्या रखना है 3 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर है। ये कार्बन की देखो 2 वैलेंसी क्लियर है, सिर्फ कितनी बाकी है 2, तो 2 ही हाइड्रोजन रखेंगे। ओके, ये वाले कार्बन की 2 वैलेंसी क्लियर है, 2 बाकी है अभी, तो 2 हाइड्रोजन रख लेते हैं। अभी ये कार्बन की देखो 1 2 3 और ये 4, ये कार्बन की 4 वैलेंसी क्लियर है, यानी कि अब हम यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो ये वाले कार्बन की बात करें। ये वाले कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी क्लियर, एक बाकी है, तो यहाँ हाइड्रोजन रख लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। ओके, चलो अभी नाम लिखते हैं उसका 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख लेना है हमें, पैंट। ओके, और कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी कि पैंटाइन। चलो क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है सबको। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, खुद ही सोचना है अभी। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद ही सोचो अभी क्या आंसर होगा। 1 2 चलो 3 कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंसी क्लियर करो। कार्बन की कितनी वैलेंसी क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 वैलेंसी तो क्लियर हो गई। अभी एक ही हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन रख लो यहाँ पर। ये वाले कार्बन की देखो 1 2 3 बॉन्ड तो है ही, और एक यहाँ पर भी बॉन्ड है, यानी कि 4 चारों वैलेंसी क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई हाइड्रोजन रखना नहीं है। ये वाले कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी क्लियर है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर है। चलो बचाओ, नाम बताओ मुझे, खुद ही सोचो। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके खुद ही सोचो, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 1 2 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा, प्रॉप। और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन लिखना होता है, प्रोपाइन। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये सारे स्ट्रक्चर आप वैसे 10th में कर चुके हो। ओके, तब नाम लिखते वक्त आपको कई सारी प्रॉब्लम होती है कि सर ये कैसे होता है, कैसे याद रखना है, तो इसके लिए हमने बेसिक थी उसकी बातें कर ली। ठीक है, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ये सब फिर से लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी से आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अभी हम आगे वाला जो पोर्शन है शायद चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो 10th का बेसिक था वो सब हमने इंक्लूड कर लिया अभी तक के सारे लेक्चर में। ओके, सबको रेडी रखना है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, तो शायद हम अब अगले वाले लेक्चर में डायरेक्टली अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।